स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका सुपर फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी में आज रात आप देखेंगे कि द्रौपदी पर होगी श्री कृष्ण और श्री राधे की कृपा। आज रात की कहानी की शुरुआत में आप देखेंगे कि कैसे पांडव द्रौपदी को ये जानकारी देंगे कि वो शहर जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए, ताकि वो जब घर लौट कर आए तो उनके पास भोजन का पूरा प्रबंध हो। वहाँ दूसरी तरफ जैसे ही पांडव अपनी कुटिया से प्रस्थान करेंगे, वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आ जाएंगे और उनके साथ उनके 100 शिष्य भी होंगे। यहाँ पर ऋषि दुर्वासा जंगल में इधर उधर घूमेंगे और कहेंगे कि चलो आज भोलेनाथ की कृपा से हमें एक कुटिया मिल गई है इस घने वन में, उन्हीं के पास जाते हैं और भोजन के लिए उनसे गुहार लगाते हैं। जैसे ही वहाँ पर कुटिया देखकर ऋषि दुर्वासा जाएंगे उनके पास, वहाँ पर सिर्फ अकेली द्रौपदी होंगी और द्रौपदी उनसे कहेंगी कि माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है ऋषिवर। दुर्वासा ऋषि हो जाएंगे क्रोधित और कहेंगे कि क्या तुम मुझे नहीं जानती। यहाँ पर हाथ जोड़कर द्रौपदी उनसे माफ़ी मांगेगी और जैसे ही उसे पता चलेगा कि वो दुर्वासा ऋषि के सामने खड़ी है, वो उनका आगमन करेगी और अतिथि सत्कार करने के लिए कहेगी। यहाँ पर ऋषि दुर्वासा द्रौपदी को अपनी ब्लेसिंग्स देंगे और कहेंगे कि हम सब बहुत भूखे हैं, हम अपना हाथ पांव धोकर आते हैं, निकट में नदी है वहाँ से, जब तक तुम हमारे खाने का प्रबंध करो, और मेरे साथ मेरे 100 शिष्य भी हैं। जैसे द्रौपदी ये बात सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि घर में कोई भी खाने का सामान नहीं होता जिसके प्रबंध के लिए पांडव भिक्षा मांगने के लिए गए होते हैं। जैसे ही वो किचन में देखती है कि क्या कुछ पड़ा है, तो वहाँ पर सिर्फ एक चावल का दाना पड़ा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चिंतित होती है और अपने आप से बातें करते हुए कहती है, हे कृष्ण, आखिर मैं इन 100 ऋषियों की सेवा सत्कार कैसे करूँगी, घर में तो अन्न का सिर्फ एक दाना ही है। वहाँ दूसरी तरफ कृष्ण राधा रानी को जंगल में ले जाएंगे, सेम जंगल में जहाँ पर पांडव रह रहे होंगे। राधा पूछेंगे कि आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो कृष्ण। हमेशा अपनी लीलाएं दिखाने वाले कृष्ण यहाँ पर राधा से अटकलियाँ करेंगे और कहेंगे कि मैं ना बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है और मैं ज़्यादा चल भी नहीं सकता, मैं थक गया हूँ, इसलिए तुम जाकर मेरे लिए भोजन ढूंढो और मुझे बुला लेना जैसे ही भोजन मिल जाए। राधा रानी कहती हैं कि चलो मजाक करना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है ना तो तुम्हें भूख लगी है और ना ही तुम थके हो, लेकिन फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। श्री कृष्ण के बार बार कहने पर राधा रानी उनके लिए फल का प्रबंध करने के लिए इधर उधर घूमने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि घने जंगल में सिर्फ एक कुटिया है। वहाँ से राधा रानी की आशा जागती है और सोचती हैं वो कि कुटिया में जाकर मैं थोड़ा सा कृष्ण के लिए भोजन ले आती हूँ। और जैसे ही वो अंदर जाती हैं, वो देखती हैं द्रौपदी सिर्फ एक चावल के दाने के साथ कुछ सोच विचार कर रही होती हैं। राधा रानी की और द्रौपदी की यहाँ पर पहली मुलाकात होती है और द्रौपदी को देखकर राधा रानी समझ जाती हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने उसे यहाँ पर क्यों भेजा है। द्रौपदी राधा से पूछती हैं कि आप कौन, तो यहाँ पर राधा कहती हैं कि मैं राधा हूँ, कृष्ण की राधा। ये सब कुछ समझ जाने के बाद द्रौपदी राधा का आदर सत्कार करती हैं और कहती हैं कि देखिए ना कैसी बिनती आ पड़ी है, विपदा आ पड़ी है। एक तरफ मेरे श्री कृष्ण मेरे सखा भूखे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर ऋषि दुर्वासा अपने 100 शिष्यों के साथ भोजन की मांग कर रही हैं, लेकिन मेरे घर में अन्न का सिर्फ एक दाना है, ऐसे में मैं क्या करूँ। यहाँ पर सारी मुश्किल परेशानी द्रौपदी राधा रानी से कहती हैं। राधा रानी उस चावल के एक तिनके को उठाती हैं और एक केले के पत्ते पर रखती हैं और कहती हैं कि जाओ तुम बाहर जाकर सबके लिए भोजन का स्थान ग्रहण करने के लिए प्रबंध करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। श्री कृष्ण की कृपा से जैसे ही राधा रानी दुर्वासा ऋषि के पास उनसे मिलने जंगल में जाती हैं, दुर्वासा ऋषि को यहाँ पर राधा में राधा रानी यानी कि देवी राधा का रूप देखने के लिए मिलता है। वो उनको नमन करते हैं। राधा को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इमेजिन करते हैं उनकी दिव्यता अपने ही मन में और श्री कृष्ण से कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा प्रभु, मैं भूल गया था कि राधा रानी अभी इस समय मनुष्य योनि में है, इसलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं होगा। यहाँ पर ऋषि दुर्वासा से राधा रानी कहती हैं कि आप मुझे नमन क्यों कर रही हैं, मैं तो आपसे छोटी हूँ, लेकिन आप यहाँ पर जिस मोटिव से आए हैं आप चलिए। ऋषि दुर्वासा, मैं आपको बुलाने के लिए आई हूँ, आपके खाने का प्रबंध द्रौपदी ने कर लिया है, चलकर उसे ग्रहण कीजिए और उसे फिर आशीर्वाद भी दीजिए। वहाँ द्रौपदी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसने खाने के थाल तो लगा दिए हैं, लेकिन खाना तो किसी भी थाल में है ही नहीं। श्री कृष्ण यहाँ पर राधा रानी को देख
कर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि राधा, जो काम करने के लिए तुम्हें मैंने भेजा था तुम बिल्कुल सही कर रही हो। जैसे ही ऋषि दुर्वासा भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते हैं और वो बनाना लीव्स यानी कि केले के पत्ते को उस भोजन की थाल पे से हटाते हैं, देखती हैं दुर्वासा ऋषि के सामने द्रौपदी कि उनके भोजन का प्रबंध ऑलरेडी हो चुका होता है। उनके केले के पत्ते पर अलग अलग प्रकार के व्यंजन रखे होते हैं जिसे खाकर बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं ऋषि दुर्वासा और उनके 100 शिष्य। ये देखकर राधा रानी भी बहुत खुश हो जाती हैं और वो मन ही मन श्री कृष्ण से कहती हैं कि मैं सब समझ गई कृष्ण कि तुमने आखिर मुझे क्यों भेजा था यहाँ दुर्वासा ऋषि खाना खाने के बाद द्रौपदी को बहुत ही भला भला कहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मेरा जितना भी तप है, उन सारे तपों का जितना भी योग है वो सब तुमको मिल जाए। और आशीर्वाद के रूप में वो उनको अक्षत पात्र देते हैं, एक ऐसा पात्र जिसमें से भोजन कभी ख़त्म नहीं होगा और वो वन में रहते टाइम द्रौपदी की मदद करेगा। ऐसा ऋषि दुर्वासा कहकर द्रौपदी के हाथ में वो अक्षत पात्र थमाते हैं। इस पात्र को लेकर द्रौपदी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि दरअसल ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि मेरे माधव, मेरे नारायण की कृपा से हुआ है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण यहाँ पर कहती हैं कि नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, आज जो कुछ चमत्कार हुआ है वो राधा ने किया है। द्रौपदी राधा को धन्यवाद करती हैं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं कि अरे, मैं तो भूल गई कि मेरे कृष्ण जी भी बहुत भूखे हैं, सखा कृष्ण कहाँ है राधा। जैसे ही वो पुकारती हैं वहाँ पीछे से कृष्ण आ जाते हैं और फिर द्रौपदी राधा के समक्ष श्री कृष्ण को भोजन ग्रहण करवाती है। थोड़ा सा खाना खाने के बाद श्री कृष्ण वहां से अनुमति लेने की विनती करते हैं और द्रौपदी कहती हैं कि सखा, आप यहाँ आए हैं इतने दिनों के बाद, क्या आप अपने पांडवों से नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण द्रौपदी को साफ साफ कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। पांडवों ने जो किया है और जो उन्होंने एक स्त्री की अपमान किया है वो क्षमा योग्य नहीं है और अभी उनकी जितनी भी ये गलती है वो पूरी नहीं हुई है। उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। उसी के पश्चात मैं उनसे मिलने के बारे में सोचूंगा। जैसे ही द्रौपदी उनसे कुछ और क्षण रुकने की विनती करती है, वहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अब मुझे जाना होगा क्योंकि अब पांडवों के आने का समय हुआ है। यहाँ कृष्ण जाते हैं, वहाँ दूसरी तरफ पांडव आते हैं और द्रौपदी बताती हैं कि श्री कृष्ण आए थे मिलने। सब पूछते हैं कि कहाँ हैं कृष्ण, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होते और युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण अभी भी उनसे रुष्ट हैं। लेकिन उनका बचा हुआ खाना प्रसाद समझकर हर कोई ग्रहण कर लेता है और उनके मुंह में जाते ही वो प्रसाद राख बन जाता है। इससे ये संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण अभी भी पांडवों से क्रोधित हैं और उनसे खफा है। ये बात समझकर युधिष्ठिर कहते हैं कि जो भी श्री कृष्ण हमें देंगे हम उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे और प्रतीक्षा करेंगे कि कब हम प्रायश्चित करके श्री कृष्ण को एक बार फिर से वापस पाते हैं। यहाँ राधा रानी श्री कृष्ण से पूछती हैं कि देखो, इतना वक्त तो गुजर गया, अब तो पांडवों को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है और प्रायश्चित भी कर रहे हैं। अब भला तुम ऐसे उनसे कब मिलोगे, कब उन्हें माफ़ करोगे। यहाँ पर कहते हैं कि राधा, अगर पांडवों को एहसास करना है कि उन्होंने एक रानी को कैसे एक दासी लाकर छोड़ दिया है, कैसे द्रौपदी की उन्होंने दुर्दशा की है, उसके लिए उन्हें पश्चाताप करना होगा। और वो पश्चाताप तभी होगा जब वो और किसी के सेवक बनेंगे और तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। इसके बाद आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक जिसकी जानकारी हम आपको देंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।